सति परमात्मन् माद्रशान्मुग्धान् कथमतु न वशत्वान् बुद्धके शान्यजेयम् सुगतमगधरं वा वागधीशं शिवं वा जितभवमभिवन्दे भासुरं श्रीजनं वा। देवादिदेव 1000 श्री पार्श्वनाथ भगवान की 20वीं सदी के प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री वीर सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री शिव सागर जी महाराज की, परम पूज्य दीक्षा गुरुवर्य आचार्य श्री धर्म सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री अजित सागर जी महाराज की, परम पूज्य शिक्षा गुरुवर्य आचार्य कल्प सुध सागर जी महाराज की, श्रीमद् जैन धर्म की बोले। परम पूज्य वात्सल्य वारिधि आचार्य भगवान श्री वर्धमान सागर जी महाराज की, आचार्य संघ की। कृष्ण पक्ष की रात्रि है और लगभग आधा कृष्ण पक्ष व्यतीत होने को होता है। उस समय रात्रि का अंधकार भी होता है और रात्रि के अंधकार की उपमा दी है शास्त्रों में, भंवरे के समान काला काला होता है अंधकार। अंधकार काला होता है क्यों भाई? अंधकार काला होता है। अंधकार अंधकार होता है, काला जैसा होता है। अर्थात अंधकार में हमारे नेत्र काम नहीं करते, हम किसी वस्तु को ठीक प्रकार से देख नहीं पाते। वर्तमान के लोगों को तो अंधकार का अनुभव नहीं है। अंधकार होते ही 1 सेकंड की देर लगती है, प्रकाश हो जाता है आपके कमरे में, मकान में। तो अंधकार तो हम देखा ही नहीं हमने हमें, लेकिन हम कृष्ण पक्ष के अंधकार की बात कर रहे हैं। वह अंधकार जो है, वह अंधकार हमारे जीवन में भी है। जिस प्रकार रात्रिकालीन अंधकार को दूर होने की प्रतीक्षा व्यक्ति करता है कि सूर्य का प्रकाश हो, एक भी किरण यदि सूर्य की आ जाएगी तो यह अंधकार दूर हो जाएगा। रात्रि के अंधकार को दूर करने की प्रतीक्षा तो हम करते हैं, लेकिन हमारे जीवन में जो अंधकार होता है, उस अंधकार को हम दूर करने के लिए सोचते भी नहीं है कि मेरे जीवन से अंधकार कैसे दूर हो। जिस प्रकार रात्रिकालीन अंधकार को दूर करने में समर्थ होती है सूर्य की एक किरण, उसी प्रकार हमारे जीवन में आए हुए अंधकार को दूर करती है सम्यक दर्शन की एक किरण। हमारे मन में
अश्रद्धा का भाव जो होता है वो अंधकार का प्रतीक है, और श्रद्धा का जो भाव होता है हमारे भीतर वह प्रकाश का प्रतीक है। समाज के सभी लोग, संसार का प्रत्येक प्राणी जो है वो प्रकाश की किरण की अपेक्षा रखता है। अंधकार भय को उत्पन्न करने वाला है। अंधकार के साथ भय लगा हुआ है, और जितने भी भयकारी कार्य होते हैं वो सब अंधकार में ही होते हैं। इसलिए संसार जो है अंधकार से भयभीत है, डरता है, सतत निरंतर प्रकाश को चाहता है। प्रकाश भय को दूर करने वाला है। जिस क्षण प्रकाश प्राप्त होता है हमारे मन का भय दूर हो जाता है। और जब भय दूर हो जाता है तो निर्भीक आदमी जो है, भय से रहित जो हो जाता है, उसके जीवन में हमेशा के लिए धर्म को जानने की बात उठती है। क्योंकि सभी प्राणी जानते हैं कि धर्म हमें प्रकाश देने वाला है। परीक्षा प्रधानियता की बात अभी आपने सुनी है। कोई भी व्यक्ति हो, सबके मन में आती है बात, और परीक्षा तो आप सब भी करते हैं। बिना परीक्षा प्रधानता के आपका जीवन नहीं है। ये बात अलग हो सकती है कि आप परीक्षा में फेल हो जाएं, ये बात हो सकती है। आपके जीवन में बहुत से ऐसे समय आते हैं जब आपकी परीक्षा फेल हो जाती है और फिर वो दुख दे करके जाती है। आप लोग एक भजन गाते हैं, जब भी आहार होता है तो प्राय करके भजन गाया जाता है। पुराने भजन तो अब रहे नहीं, समय के अनुकूल आप लोग चलने लगे हैं, और समय के अनुकूल चलने में एक बात तो अवश्य होती है, हम मूल से दूर हो जाते हैं। जिनेंद्र भगवान हमारे मूल हैं, और जिनेंद्र भगवान की भक्ति जो है वह उनके गुणों की स्तुति है। गुणों की स्तुति जिसमें की जाती है वही भक्ति होती है। लेकिन जिसमें निंदा का बोलबाला होता है वहाँ भक्ति नहीं रहती। भगवान की भक्ति जो है वो हमारे जीवन में प्रकाश देती है, लेकिन भक्ति जो है उसके लिए भी एक संपदा की आवश्यकता होती है। बड़े बड़े उद्योगपति हैं देश में, क्या सारे विश्व में हैं बड़े बड़े उद्योगपति, और उद्योगपतियों के पास संपदा होती है। जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं
जिनके लिए हम महोत्सव मनाने की तैयारी कर रहे हैं, वो भी एक बहुत बड़े उद्योगपति थे। कारखाने तो उनके नहीं थे, लेकिन फिर भी उद्योगपति थे। उनका जीवन ही कारखाना था और उनके जीवन में अनेक प्रकार की संपदाएं प्रकट हो चुकी थी। अपन जानते हैं, चारित्र संपदा जिनके भीतर थी, जिनके भीतर ज्ञान की संपदा थी, जिनके जीवन में तप संपदा थी, और जिस जाप पे से हम डरते हैं, वो जब जाप संपदा भी उनके जीवन में थी। बड़े बड़े करोड़पति लोग जो हैं, संपदा एकत्रित करते हैं, लेकिन नाशवान संपदा को एकत्रित करने में लगे हैं उनके जीवन। परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज ने बचपन से ही धर्म संपदा को एकत्रित करने का पुरुषार्थ किया था, और वो धर्म संपदा जो है अनेक प्रकार से एकत्रित की जा सकती है। प्रथम संवेग, अनुकंपा, आस्तिक्य, मैत्री, प्रमोद, कारुण्य और माध्य स्वभाव, ये सब संपदा को एकत्रित करने के कारण हैं। जिसके जीवन में मैत्री होती है, उसके जीवन में कारुण्य भी होता है। अपन उनके जीवन को देखते हैं तो करुणा से भरा हुआ उनका जीवन था। अपन सोच भी नहीं सकते। उनकी मैत्री ऐसे व्यक्तियों से थी जिनका जीवन धर्म में था। धर्म में तो था, लेकिन धर्म प्रकाश नहीं दे रहा था, अंधकार ही अंधकार उनके जीवन में था। उस अंधकार में करुणावान आचार्य श्री ने कभी भेदभाव नहीं किया और उस व्यक्ति के जीवन को संवारने का प्रयत्न किया। प्लेग की बीमारी का नाम अभी आपने सुना। वास्तविक नाम तो उसका हैजा है, और भोजग्राम जहां उनकी पैतृक भूमि थी, उस इलाके में, पूरे के पूरे इलाके में बहुत बड़ा हैजा फैल गया था, प्लेग फैल गया था। तो उनके परिवार ने, माता ने, पिता ने, सबने निर्णय किया क्यों ना अपन यरगुल चल जाए। मातृभूमि में जाने की बात थी। माता का जो परिवार था वो एलगुड़ में रहता था। सब लोग एलगुड़ चले गए, लेकिन मैत्री जिनके जीवन में थी, जिनके जीवन में करुणा थी, जब उन्हें यह पता चला कि मेरा मित्र रुद्रप्पा जो है अन्य धर्मावलंबी है, लेकिन ज्ञानी था वो भी, और दो ज्ञानियों की जब बात एक साथ चलती है तो यह बड़ा विचित्र उदाहरण है आचार्य श्री के जीवन का, कि दो ज्ञानी मिलकर के भी एक साथ बैठते थे, उठते थे, परस्पर विरोधी धर्म के मानने वाले थे, लेकिन कभी भी उनके जीवन में मैत्री समाप्त नहीं हुई। आचार्य श्री को मालूम पड़ा तो उनके जीवन में
सम्यक्त्व के साथ जो करुणा थी वो करुणा जागृत हो गई। उन्हें पता जैसे चला कि रुद्रप्पा बीमार है और मरणासन्न स्थिति को प्राप्त है, उस स्थिति में जबकि चारों तरफ प्लेग की बीमारी फैली भी है, उस स्थिति में उन्होंने 1 मिनट की देर नहीं की और रुद्रप्पा के पास पहुंच गए। रुद्रप्पा के पास जाने के बाद उसे संबोधित कर रहे हैं, तुम्हारा समय निकट है। धर्मात्मा जी तो यही करेगा और क्या करेगा। तुम्हारा समय निकट है, मृत्यु आने वाली है, तुम्हारा पीछा कर रही है, सावधान हो जाओ। दोनों मित्रों के बीच में जो चर्चाएं हुई थी धर्म की, उस धर्म का संबोधन भी उन्होंने दिया। और प्लेग की बीमारी जो ऐसी थी जिससे कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को छू नहीं सकता, उन्होंने पास में बैठ करके उसको संबोधित किया और अंत में उसके मरण को सुधारने का प्रयत्न किया। करुणा एक ऐसी होती है और धर्म वही होता है, मैत्री वही होती है जो अपने मित्र को सावधान करके और उसके जीवन का मरण भी सुधार सके। जन्म तो सभी सुधारते हैं, जन्म होने के बाद माता पिता हैं, परिवारजन हैं, लेकिन मृत्यु के समय किसी के जीवन को संभालना संवारना बहुत कठिनता से होता है। अरे आप अपने परिवार के मरणासन्न व्यक्ति के जीवन को सुधार नहीं सकते। जरा सी कुछ ऐसी बात हो जाती है तो आपको अहमदाबाद दिखता है सीधा, है ना? चलो अहमदाबाद, लेकिन ये नहीं दिखता कि चले गुरु के पास। जीवन संवारना है तो गुरु के पास चले। समाधि मरण कराने के लिए वो शांतप्पा के जिनको कि सात गौड़ा कहते थे, तैयार हो गए और भरी जवानी की स्थिति में भी वो एड़गुड़ से बहुत दूर उनका मित्र रहता था, वहाँ चले गए और उसके मरण को संवार दिया। बंधुओं, मित्रता जिसे मैत्री कहते हैं, मित्रता तो सबके पास होती है, बहुत लोगों के पास होती है, और जो जैसा होता है वैसे व्यक्ति के साथ मित्रता करना चाहता है। वो कोई व्यसनी व्यक्ति है तो व्यसनी व्यक्ति के साथ मित्रता करता है, लेकिन मैत्री में बहुत बड़ा अंतर है। मैत्री जो है प्राणी मात्र के प्रति होती है। आचार्य महाराज के जीवन की घटनाएं आपने सुनी हैं, पढ़ी भी हैं। पक्षियों के प्रति कितना प्रेम था उनका, उस मैत्री का प्रतिफल उनके जीवन में उन्होंने प्राप्त किया था। बंधुओं, करुणा मैत्री के साथ होती है। मैत्री प्रमोद, लेकिन प्रमोद जो होता है वो प्रमोद जैसे कि प्रकृष्ट मोद, गुणों के प्रति जो वो होती है, अपनी भावना होती है, गुणों को ग्रहण करने की भावना होती है। गुणी जनों को देख हृदय में मेरे द्वेष उमड़ावे, बने जहां तक उनकी निंदा करके यह मन सुख पावे। है या नहीं ऐसी स्थिति? गुणी जनों को देखकर हृदय में मेरे द्वेष उमड़ावे, बने जहां तक उनकी निंदा करके यह मन सुख पावे। ऐसी भावना मेरी भावना की नहीं है। मेरी भावना की तो यही भावना है कि गुणी जनों को देखकर हृदय में मेरे प्रेम उमड़ावे। मेरे प्रेम उमड़ावे का मतलब क्या है?
उस गुणी व्यक्ति से प्रेम नहीं है, उसमें जो गुण हैं उन गुणों से प्रेम किया। भगवान की भक्ति करते हैं और अंधकार को दूर करने के लिए जिनेंद्र भक्ति से बड़ा और कोई उपाय नहीं हो सकता। भंवरे के समान काला 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 अंधकार जो है, रात्रि हो गई है साल भर, भक्तामर में पढ़ते हैं आप, तत्संस्तवेन भव सन्निबद्धम पापम क्षणात् क्षयमुपैति शरीर भाजाम। जिस प्रकार से सूर्य की एक किरण जो है रात्रिकालीन अंधकार को दूर कर देती है, उसी प्रकार आपकी भक्ति जो है वो पापों का एक क्षण में नाश कर सकती है। पापा आत्माएं तो बहुत होती हैं या संसार में, लेकिन जब उनके पाप को दूर करने की बात कही जाती है। कल ही हमारे सामने एक महिला आई थी, महाराज बहुत दुखी हूं, मेरे दुख का पार नहीं है, कोई उपाय बताइए। बहुत देर तक सोचते रहे। हमने कहा कि आपका जो दुख है वो दुख तो बड़े बड़े महापुरुषों ने भी प्राप्त किए, इसलिए प्रथमानुयोग ग्रंथ का स्वाध्याय कीजिए, उससे आपके सारे दुख दूर होने का उपाय आपको प्राप्त हो जाएगा। जिस प्रकार उन्होंने अपने दुखों के दूर करने के उपाय को प्राप्त करके अपने दुख जीवन से निकाले, उसी प्रकार उनके सामने तो आपका दुख कुछ भी नहीं है। दुख उसने बताया नहीं हमको क्या दुख है, हमने पूछा भी नहीं, क्योंकि जानते हैं अपन संसार में वो क्या हो सकता है। धन का दुख हो सकता है, परिवार का दुख हो सकता है, या और संसार के संबंधी दुख हो सकते हैं। हमने उसे एक ही बात कही कि जाप करो और प्रथमानुयोग का स्वाध्याय करो, दुख का उपाय तुम्हें प्राप्त अपने आप हो जाएगा, किसी के पास जाने की बात नहीं। यहाँ तक वो कहने लगी महिला, मैं सारे साधुओं के पास भी जा चुकी हूँ, लेकिन कहीं से मेरे को उत्तर नहीं प्राप्त हुआ, मेरा दुख दूर करने का उपाय नहीं मिला। बताइए आप, इसका मतलब क्या है? साधुजन केवल इसीलिए है कि संसार के दुख का उपाय बता दे रहे हैं, और वो जिस समय गई है उस समय वो कार्यरत हों, अपने धर्म के कार्य में लगे हैं, विशेष कार्य में लगे हैं, तो उन्होंने को उत्तर नहीं दिया। हम भी अपने कार्य में ही लगे हुए थे, लेकिन देखा भाई कि दुखियारी आई है तो कुछ उपाय बता दें इसको, तो उसको उपाय बताया। उपाय बताने के लिए हमारा पास कुछ नहीं था, अंतर मंत्र जंतर नहीं है। नहीं तो जयंतीलाल जी कल आ जाए कि महाराज के पास चले, मंत्र मंत्र जंतर कुछ दे देंगे। यहाँ कुछ भी नहीं है भाई, नमोकार मंत्र और भक्तामृत स्तोत्र के अलावा कुछ भी हमारे पास नहीं है। और वही जैन धर्म का सबसे बड़ा महत्वशाली पदार्थ है। इसलिए जिनेंद्र भगवान की भक्ति जो है, वो जिनेंद्र भगवान की भक्ति से हमारे चिर संचित भाव भवांतर से संचित जो पाप कर्म है वो एक क्षण में नष्ट हो सकते हैं। और उसी प्रकार इसीलिए हमें कहा गया है कि आपका श्रवण दूर रहे, बड़ी बड़ी स्तुति करने की जरूरत नहीं है। आष्टांत अवस्थ आपका स्तवन तो बहुत दूर रहो भगवान, लेकिन आपके गुणों की संकथा करना ही जो है वह हमारे पापों को दूर कर सकता है, जगताम जन संसार के प्राणियों के दुख को दूर कर सकता है। जिस प्रकार सूर्य तो बहुत दूर है, 790 योजन दूर है यहाँ से। सूर्य जो हमको प्रकाश दे रहा है हमारे पृथ्वी तल से 790 योजन की दूरी पर, लेकिन उसकी एक किरण जैसे जो उदित होने को होता है, और उदित होने के समय उसकी एक किरण जो है वह कमल
कमल जो आपके तालाब में होते हैं उनको विकसित कर देती है। उसी प्रकार भगवान की भक्ति, जिनेंद्र भगवान की भक्ति, जिनेंद्र भगवान की स्तुति तो हम करें, लेकिन स्तुति तो अभी बहुत दूर है, लेकिन उनकी संगता, उनके गुणों की कथा ही हमारे जीवन में प्रकाश पुंज दे सकती है। हमारे जीवन के कमल जो मुकुलित हो रहे हैं, मिथ्यात्व के कारण मुकुलित हो रहे हैं या अश्रद्धा के कारण जो मुकुलित हो रहे हैं, उनको विकास करने के लिए भगवान जिनेंद्र की भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज के जीवन में जिनेंद्र भक्ति ही थी। जिनेंद्र भक्ति से उन्होंने सारे संकटों पर विजय प्राप्त की। और जब वो गर्भ में आए थे तब उनकी माँ को भी तो दोहरा हुआ था। भगवान तीर्थंकर जब गर्भ में आते हैं तो 16 स्वप्न देखती है उनकी माता। तीर्थंकर की माता 16 स्वप्न देखती है। महापुरुषों की माताएं भी अनेक प्रकार के स्वप्न देखती, लेकिन 7 गौड़ा जब गर्भ में आए थे तो उनकी माता ने कोई भी गिनती के स्वप्न नहीं देखे थे, एक ही दोहरा हुआ था। दोहरा इच्छा भी थी उनके मन में भगवान जिनेंद्र की। उसके लिए जो उनका दोहरा था, उस दोहरे को पूर्ण करने के लिए बहुत बड़ा परिश्रम किया गया, उपक्रम किया गया, काफ़ी धन खर्च किया गया और बड़ी खोज के बाद वो कमल पुष्प मिल पाए थे और उन कमल पुष्पों से उन्होंने पूजा की थी। कोई भी पुण्यात्मा, धर्मात्मा जीव यदि माता के गर्भ में आता है तो फिर वहाँ पर संसार की कोई बात नहीं होती है, धर्म की ही बात होती है। उनकी माता ने धर्म की, भगवान जिनेंद्र की पूजा की। अब जिनेंद्र भगवान की पूजा की, आप सोचिए जरा। चलो आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की सूर्य उदित होता है, रात्रि का विसर्जन होकर प्रभात काल का प्रारंभ हो जाता है और वो प्रभात का प्रकाश सबको अत्यंत प्रिय होता है, क्योंकि रात्रिकालीन अंधकार कहें या चंद्रमा के प्रकाश से कहें, चंद्रमा का प्रकाश शीतल होता है। यद्यपि सूर्य का प्रकाश तीक्ष्णता को लिए हुए होता है। यदि ज्येष्ठ का महीना आ जाए तो फिर और ज़्यादा तीक्ष्णता को प्राप्त होता है। अभी आश्विन मास चल रहा है, वर्षा ऋतु समाप्त ही हुई है, फिर भी आश्विन मास का सूर्य जो है संसार में अपनी तीक्ष्णता बिखेर रहा है। कहने का हमारा तात्पर्य यह है, भले ही सूर्य के प्रकाश में तीक्ष्णता हो, किंतु उस तीक्ष्णता को सभी लोग अच्छा इसलिए मानते हैं कि रात्रिकालीन समय समाप्त हो गया है और प्रातःकाल हो चुका है। सूर्य की प्रथम किरण ही हमें आभास करा देती है कि रात्रि का समाप्त होकर के प्रभात का उदय हो गया है। ये बात अलग है कि कोई लोग रात्रि में देर से सोते हैं तो प्रभात काल का समय भी उनके लिए प्रसन्नतादायक नहीं होता, क्योंकि 9 बजे तक उठते हैं लोग,
तो बताइए कि सूर्य की प्रथम किरण जब हमारे नगर में या हमारे प्रांत में कहें, हमारे देश में कहें, जहाँ जहाँ भी सूर्य की प्रथम किरण का उदय होता है, तो सूर्य की प्रथम किरण का प्रकाश जो है हमारे ही मन को नहीं, वनस्पति काय के जीव जो सरोवरों में होते हैं, कमल, जिनको समाज अत्यंत प्रेम करती है, ऐसे कमल पुष्पों को भी विकसित करने का कारण बनती है। जब वनस्पति काई पुष्पों को भी विकास प्राप्त कराने में कारण प्रभातकालीन सूर्य होता है, तो हम सभी के जीवन में तो वह प्रकाश हमारे जीवन के विकास का कारण बनता है, बन सकता है, यदि हम चाहें तो। ये तो सूर्य के प्रकाश की बात हमने कही बहुत समय पहले। पूर्व में सभी को मालूम है कि सूर्य का उदय पूर्व में ही होता है। भरत क्षेत्र का सूर्य पश्चिम में अस्त होता है, लेकिन ऐरावत क्षेत्र का सूर्य भी पूर्व की ओर ही उदित हो माना जाता है, कहा जाता है। भरत क्षेत्रवासी पश्चिम दिशा की ओर सूर्य गया है तो उसे कहते हैं कि पश्चिम दिशा अंधकार को देने वाली है, क्योंकि सूर्य अस्त हो गया, सूर्य का प्रकाश समाप्त हो गया, अब तो रात्रि ही आनी है। लेकिन ऐरावत क्षेत्र के लोग प्रसन्नता को प्राप्त होते हैं, क्योंकि उनके यहाँ सूर्य का उदय हो गया। भले ही आपके यहाँ सूर्य अस्त हुआ हो, लेकिन वही सूर्य जो है ऐरावत क्षेत्र के लिए प्रकाश पुंज लेकर के गया है। बंधुओं, हमारे देश में भी, हमारे भरत क्षेत्र में कहें और भरत क्षेत्र में भी क्या कहें, आर्यखंड में, आर्यखंड के भारतवर्ष की बात यदि हम करें तो 400-500 साल का इतिहास है कि यहाँ पर कोई सूर्य नहीं था। आकाश के सूर्य की बात नहीं कर रहे हैं, वो तो कभी बंद होता ही नहीं है। उत्तर भारत में निवास करने वाले श्रावक जन अत्यंत भाग्यशाली थे कि उनके प्रांत में, उत्तर प्रांत में तीर्थंकर प्रभुओं का जन्म हुआ है, और तीर्थंकर प्रभुओं का जन्म ही नहीं हुआ, उन्होंने निर्वाण भी उत्तर भारत में ही प्राप्त किया। उनके केवल ज्ञान रूपी सूर्य ने समस्त विश्व को ऐसा प्रकाश दिया जिससे धर्म को जानने का अवसर सभी को मिला। उसका मतलब ये नहीं है कि उत्तर भारत में तीर्थंकर होते रहे हैं, धर्म तीर्थ का प्रवर्तन करते रहे हैं और उन्होंने निर्वाण भी यहाँ से प्राप्त किया। ये नहीं समझना चाहिए कि दक्षिण भारत जो है उससे अछूता रहा हो।
क्योंकि तीर्थंकरों का प्रकाश, केवल ज्ञान रूपी प्रकाश जो है समस्त विश्व को प्रकाशित करता है। बंधुओं, कहना हम ये चाहते हैं इस भूमिका के साथ कि हम सभी जानते हैं सूर्य का उदय तो पूर्व में होता है, लेकिन 20वीं शताब्दी में क्रम बदल गया। पहले धर्म सूर्य जो है वो उत्तर भारत में उत्पन्न प्रकट हुए थे, लेकिन भगवान की वाणी को लेकर के शास्त्रों में निबद्ध करने वाले आचार्य परमेष्ठी प्राय करके दक्षिण में ही हुए हैं। इसलिए यह कहा जा सकता है कि धर्म तीर्थ का प्रवर्तन उत्तर में हुआ। प्रकाश उसने भले ही समस्त विश्व में दिया हो, लेकिन उत्पत्ति जो है उत्तर भारत में भी। किंतु जो नेत्र हमें प्रकाश दे रहा है अब तीर्थंकर के अभाव में, वो नेत्र दक्षिण भारत में प्रकट हुए थे। क्योंकि आचार्य परमेश्वरी भले कुंद आचार्य हों या और आचार्य हों, जिन सेनाचार्य बहुत बड़े आचार्य हुए हैं, तो उन आचार्यों ने हमें वह प्रकाश दिया है जिस प्रकाश में सूर्य के प्रकाश की भी आवश्यकता नहीं है। यदि नहीं भी हो सूर्य का प्रकाश तो भी हम उस प्रकाश में अपने आत्मा को समझ सकते हैं। दक्षिण भारत में बहुत पहले आचार्यगण होते रहे हैं, लेकिन पिछले 400-500 वर्ष का इतिहास है कि किसी भी दिगंबर मुनि ने देश में जन्म नहीं लिया। उत्तर भारत की तो बात छोड़ ही दें, क्योंकि उत्तर भारत में तो पंडित लोग थे और सारे पंडित और विद्वानों ने अपने भजनों में इस बात को प्रकट किया है। उनके मन में ये भावना लगी हुई थी कि शास्त्र में जिन मुनियों का वर्णन पाया जाता है उन मुनियों के दर्शन हमें कैसे होंगे, कब होंगे। क्योंकि उनकी कल्पना में तो ये था कि मुनि तो वृक्ष के मूल में निवास करने वाले होते हैं, तपन में पर्वतों के ऊपर बैठने वाले मुनि होते हैं, शीतकाल में सरोवर या नदियों के किनारे निवास करने वाले होते हैं। ये बात चौथे काल की हो सकती है, क्योंकि ऐसी चर्या का परिपालन करने के लिए शारीरिक संवर्धन की आवश्यकता भी होती है। शारीरिक संवर्धन के अभाव में पंचम काल में ऐसे मुनि नहीं मिले जो वर्षा काल में वृक्ष के मूल में निवास करें और ग्रीष्म ऋतु में पर्वतों के शिखरों पर निवास करने वाले ऐसे मुनि पंचम काल में नहीं मिले। लेकिन फिर भी दक्षिण भारत में एक ऐसे सूर्य का उदय हुआ जो यत्किंचित उन शास्त्र में वर्णित चतुर्थकालीन मुनियों जैसी चर्या का पालन करने वाले उत्पन्न हुए।
हम सब उस महान आत्मा का स्मरण कर रहे हैं जिन्हें शांति सागर जी महाराज के नाम से जाना जाता है। वे न तो उत्तर में हुए थे न पूर्व में हुए, उनका उदय तो दक्षिण में हुआ था। दक्षिण भारत में जन्मे आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज रूपी सूर्य जो है उसने समस्त भारत में प्रकाश किया, क्योंकि धर्म तीर्थ का परिवर्तन विशेष महान आत्माएं ही करती हैं और उन जैसी महान आत्मा के संदर्भ में अपन इतना ही जानते हैं कि वे दक्षिण में हुए, कर्नाटक प्रांत में हुए और ज़्यादा से ज़्यादा यदि जानते हैं तो भोजग्राम में हुए। पंडित प्रवर सुमेरचंद दिवाकर ने दक्षिण के ही एक गांव में दक्षिण पर्वत में गए थे। उन्होंने कहा था, गांव का नाम तो बड़ा अच्छा है, भोज, और भोज जो है आप सभी जानते हैं कि भोज जब होता है तो आपके लिए आनंददायी होता है। कर्नाटक प्रांत के उस भोजग्राम में ऐसा भोज सारी समाज को प्रदान किया जिस भोज के कारण मुनि धर्म की सुरक्षा हुई और मुनि धर्म को सारे देश को जानने का अवसर प्राप्त हुआ कि मुनि धर्म क्या है, क्या होता है। उनके मुनि बनने से पूर्व भी दक्षिण भारत में ही मुनिजन थे। शास्त्र तो आज भी कहते हैं कि जब धर्म का विनाश होगा तो भी धर्म दक्षिण भारत में पाया जाएगा। उत्तर भारतीय लोग इस बात का गर्व न करें कि हमारे प्रांत में या हम जिस प्रांत को अपने निवास से प्रकट कर रहे हैं वहाँ पर तीर्थंकरों का जन्म हुआ है। ठीक बात है, गर्व की बात तो है, लेकिन ऐसा गर्व न हो हमारे भीतर कि तीर्थंकर तो हमारे यहाँ हुए हैं। दक्षिण भारत में यद्यपि वो चतुर्थ काल नहीं था, लेकिन परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज के यदि हम जीवन को देखते हैं तो तीर्थंकरों से कम भी उनका जीवन नहीं था। यद्यपि वे तीर्थंकर नहीं थे, उत्तम सौनन के धारी भी नहीं थे। जिस सौनन को वो प्राप्त थे उनका शरीर, उस सौनन से भी उन्होंने तीर्थंकरों जैसे काल में चर्या का परिपालन जो होता था वैसा करके बता दिया हम लोगों को। उसका कारण ये तो भूमिका हुई, एकमात्र कारण उसका रहा है उनके जीवन में। जब हम देखते हैं तो प्रारंभिक जीवन में माता पिता का जो संस्कार उन्हें प्राप्त हुआ, क्योंकि संतान जो है माता पिता से जन्म प्राप्त करती है। न माता अकेली जन्म दे सकती है, न पिता अकेले जन्म दे सकते हैं। माता पिता दोनों का संयोग जब प्राप्त होता है जब संतान प्राप्त होती है। हमें देखना यह है
कि महाराज के जीवन में उनके माता पिता ने क्या संस्कार दिए और हम क्या दे रहे हैं अब संस्कार। जिन्होंने अपने जीवन में लौकिक अध्ययन किंचित भी नहीं किया, कन्नड़ भाषा में स्कूलों में पढ़ाया जाता था, बड़ी मुश्किल से उन्होंने तीसरी कक्षा पास की होगी, लेकिन उनके जीवन में जो अनुभव था, अनुभव से उन्होंने जो ज्ञान प्राप्त किया था वो आजकल के लौकिक अध्ययन से भी बहुत बड़ा महत्व रखता है। अपने उस अनुभव रूपी ज्ञान से उन्होंने अच्छे अच्छे विद्वानों के मुंह बंद कर दिए, लड़ाई करके नहीं, विवाद करके नहीं, बड़े शांत चित्त से उन्होंने उनके प्रश्नों का उत्तर दिया और प्रश्नों का उत्तर दे करके उनको संतुष्ट किया। सब लोग उनके अनुभव ज्ञान का लोहा मानते थे। पंडित सुमेर चंद जी दिवाकर के जीवन को ही देख लें हम, जिन बातों को लेकर के आज विवाद बड़ी तीव्रता से सारे देश में चल रहे हैं, खास करके पूजा पद्धति को लेकर के। जब दिवाकर जी का आचार्य श्री के साथ दर्शन करने का सौभाग्य हुआ तो आचार्य श्री के दर्शन करके उनकी पूजा पद्धति को लेकर के प्रश्न उत्तर चले और ये शर्त भी हुई कि यदि आचार्य महाराज मुझे संतुष्ट कर देंगे तो मैं आचार्य श्री की बात को मान लूँगा, और यदि वह संतुष्ट नहीं कर सके तो फिर मेरी बात आचार्य महाराज को माननी पड़ेगी। बात तो ठीक थी। जब बातचीत आपस में परस्पर में हो रही है तो प्रश्न ही नहीं हो सकता कि एक दूसरे को संतुष्ट न करें। आचार्य श्री के पास आगम का प्रकाश था, क्योंकि हम सबके लिए भी उस आगम रूपी सूर्य के प्रकाश का हमें सेवन करना चाहिए। अभी ठंडी के दिन आने वाले हैं, थोड़े से दिन बाकी हैं। सबको ये रहेगा कि सूर्य का प्रकाश प्रकट हो तो सूर्य के प्रकाश में जाकर के बैठें, उसकी ऊष्मा से अपने शरीर में जो शीतलता आई है उस शीतलता को हम अनुभव जो कर रहे हैं उसको दूर करने का प्रयत्न करें। कि जब तक हम जीवित हैं तब तक तुम घर में रहकर के ही धर्म साधन करो। आज यदि कोई पिता कहे किसी पुत्र को तो पुत्र मानेगा इस बात को, धर्म की बात तो दूर रहने दो, लेकिन हमारी सेवा करो ये भी करने के मानने के लिए तैयार है क्या कोई पुत्र? दोनों माता और पिता की समाधि के बाद अपने वैराग्य को, जो वैराग्य उनका बचपन से चला आ रहा था, उस वैराग्य को परिपुष्ट करने के लिए उन्होंने दीक्षा धारण की थी 23 वर्ष की उम्र में। इसके पहले उन्होंने पिता उनके इतने बलिष्ठ थे, 16 वर्ष पहले अपनी आयु के समाप्त होने के 16 वर्ष पहले से ब्रह्मचर्य का परिपालन करना शुरू कर दिया था। आदि गौड़ा और देवे गौड़ा दो उनके बड़े भाई थे साथ, और उनका नाम सात गौड़ा था। माता पिता के संस्कारों का प्रभाव तो देखिए कि जिनकी बचपन से ही मुनि बनने की भावना थी और 18 वर्ष की उम्र में जिन्होंने
सिद्ध सागर मुनिराज के पास जाकर के ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया था। ब्रह्मचर्य की बात तो अभी बहुत कठिन है, नाम सुनना ही बहुत कठिन है अभी वर्तमान में। तो ब्रह्मचर्य किसे कहेंगे, इस बात को समझाना भी बहुत बड़ा कठिन काम है, क्योंकि वर्तमान में संस्कार तो नहीं है और संस्कारों के अतिरिक्त संस्कारों को बिगाड़ने वाले साधन बहुत से वर्तमान में हो गए। YouTube क्या कर रही है आपकी, हमको बड़ा आश्चर्य होता है कि रात को सोने से पहले तो ये था कि लोग चाय पी करके सोते थे, भोजन करने से पहले चाय पीते थे, लेकिन अब तो वो मोबाइल देखे बिना उनको, उससे पहले आदि गौड़ा और देवे गौड़ा ने बात कही थी कि हम पिता ने घी का त्याग कर दिया था, तेल का त्याग कर दिया, सारे स्निग्ध पदार्थों का त्याग कर दिया था। समाधि की साधना कर रहा है जो व्यक्ति, वो तो गृहस्थ थे, मुनिजन तो समाधि की साधना करने के लिए बहुत कुछ त्याग करते हैं, लेकिन उन्होंने भी त्याग अपने जीवन में करना प्रारंभ कर दिया था। उनके जीवन में त्याग को देख करके दोनों भाइयों ने उनको नारियल का दूध बना करके और उनके भोजन में देना शुरू किया था, लेकिन वो भी ज़्यादा दिन नहीं ले पाए। बंधुओं, जिनके माता और पिता ऐसे हों, जिनकी समाधि की साधना की ललक जिनके जीवन में हो, तो फिर उनके धर्म की बात तो अपन सोच ही सकते हैं। आपने सबने सुना कि माता ने कमल पुष्पों से भगवान की पूजा करने की भावना व्यक्त की थी। तो इस प्रकार से परम पूज्य चारी चक्रवर्ती आचार्य संत शांति सागर जी महाराज के जीवन में जो विशेषता देखने को अपने को मिली है, वो विशेषता उनके पूर्वजन के संस्कार भी हैं और वर्तमान में उनके माता पिता ने जो उनको संस्कार दिए, उन संस्कारों से आप देखिए कि दुकान पर उनको बिठाया गया, क्योंकि 9 वर्ष की उम्र में उनकी शादी हो गई थी 6 वर्ष की कन्या से, और 6 महीने के बाद वो कन्या भी समाप्त हो गई। महाराज के शब्द हैं, सुमेरचंद जी दिवाकर ने लिखा है कि महाराज ने यह कहा कि हमने 6 महीने भी वो रही, लेकिन हमने उसे अपनी पत्नी के रूप में कभी स्वीकार नहीं किया। 9 वर्ष की उम्र में ठीक बात थी, क्योंकि बड़े भाइयों की शादी हुई थी, तो माता पिता के भाव ऐसे हुए होंगे कि भाई घर में एक बहू और आ जाएगी, इसलिए उनकी शादी कर दी थी। 18 वर्ष की उम्र में जब दूसरी बार शादी करने का प्रस्ताव रखा गया, तो आचार्य महाराज सात गौड़ा ने अपने माता पिता से कह दिया कि अब आपने कभी मेरे जैसे दूसरी बार शादी करने की बात कही तो हम दीक्षा धारण कर लेंगे। कितने संस्कार उनके जीवन में थे। इसलिए पिताजी ने कहा था कि तुम घर में रह करके धर्म साधन करो, क्योंकि उनको अब भय लगने लगा था कि ये कभी भी दीक्षा धारण कर सकता है। तो इसलिए 43 वर्ष की उम्र तक वे अपने घर में रहे, लेकिन घर में रहेंगे तो कैसे रहे, साधु जैसा जीवन उनका रहा। उन्होंने भी एकासन पूर्वक अपना जीवन व्यतीत किया। इसलिए उन महापुरुष के जीवन में जो महानता हमें दिखाई देती है। आज चारी चक्रवर्ती ग्रंथ प्रकाशन हो गया है, कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने चारी चक्रवर्ती ग्रंथ का आद्योपांत अध्ययन और स्वाध्याय किया। हमने कहा था, प्रभात की बात कही थी हमने, शुरू में भूमिका बनाई थी। वो प्रभात तो वहीं से शुरू हुआ था कि हमको भी एक सूर्य ऐसा मिला जो हमको धर्म का प्रकाश दे सका। तो ऐसे धर्म के प्रकाश देने वाले चारी चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज के जीवन में हमने क्या प्राप्त कर सकते हैं, हम उस ग्रंथों को पढ़ करके और अपने जीवन को कैसा निर्मित कर सकते हैं, ये शिक्षा हमें उनके जीवन से प्राप्त होती है। उन्होंने जो आपने दीक्षित जीवन में जो कुछ किया वो तो अब फिर करेंगे बात, लेकिन
प्रारंभिक जीवन की बात यह रही उनकी कि उन्होंने धर्म को धारण तो प्राप्त तो कर लिया था, लेकिन लौकिक जीवन में भी उनकी निष्प्रयता कितनी थी, अनासक्ति का भाव कितना था। दुकान पर बैठते थे, अनासक्त रूप से बैठते थे। मांगीलाल जी, कपड़े की दुकान आपकी भी है, महाराज ने भी कपड़े की दुकान पर बैठना प्रारंभ किया था, लेकिन कैसे वे स्वाध्याय करते रहते थे अपने दुकान पर बैठ करके, और अपने मित्रों के साथ उनकी चर्चा भी होती रहती थी। कोई ग्राहक आया तो कह रहे थे भाई तुमको जो पसंद हो कपड़ा ले लो, कितना चाहिए उतना नाप करके फाड़ लो, पैसा बोले गोलक में डाल जाओ। बताओ, ये इतनी अनासक्ति का भाव जिनके जीवन में हो। खेत में बिठाएगा, माता पिता को चिंता थी ना ये मुनि ने बन जाए, इसलिए उनको जीवन को मोड़ देने के लिए ये कार्य किए गए। उनको खेत में खेती के उसमें बिठाया गया तो वहाँ भी वो अनासक्त थे। पड़ोस में, खैर पड़ोस में एक खेत था, वो उसका खेत उसका स्वयं का नहीं था, दमाले का, लेकिन वो स्वयं उस खेत का मालिक नहीं था, वो वहाँ नौकरी करता था, उसके खेत की देख रेख करता था। तो वो पक्षी को उड़ाता था क्योंकि नौकर आदमी है। मालिक के खेत में यदि धान्य पैदा नहीं होगा तो उसको नौकरी कौन देता, तो वो पक्षी को उड़ाता रहता। और उड़ते पक्षी तो पास में महाराज का खेत था, वहाँ आकर के पक्षी बैठ जाते, चूकते थे दाना। लेकिन महाराज ने एक व्यवस्था और बना दी थी कि भाई दाना चूकने के बाद में पानी की भी जब आवश्यकता तो रहेगी ना, तो पानी के लिए भी कुंड बना कुंडे रख करके उन्होंने वो कर दी। लेकिन इतना ही नहीं, वो खेत की तरफ पीढ़ी दे करके बैठ जाते थे ताकि पक्षी उनसे भयभीत ना हो। जिनके जीवन में इतनी करुणा थी पक्षियों के प्रति, उनके जीवन में ये भावनाएं थी कि हम किसी का बुरा करेंगे तो कोई हमारे साथ बदला लेकर के हमारा बुरा करेगा। नहीं तो जिनके जीवन में 5-5 बार सर पर शरीर पर चढ़ गए हों, सिंह जैसे क्रूर प्राणी जिनके सामने रात रात भर बैठे रहे और सवेरे चले गए अपने रास्ता नाप करके, तो उन महापुरुष की हम क्या बात कर सकते हैं। इसलिए परम पूज्य चारी चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज के इस महोत्सव, अब तो 9 दिन बाकी रह गए, हाँ 8 दिन बाकी, 7 दिन बाकी रहे। हमको 9 दिन की बात है याद, हम 13 तारीख याद रखते हैं ना, इसलिए 13 से 15 याद रहती, इसलिए 9 दिन हो गए, कोई बात नहीं। लेकिन पाठशाला वालों का भाग्य खुला और ये उत्सव का प्रारंभ पाठशाला से होगा, ये भाग्य की बात है आप लोगों की। और इस उत्सव को प्रारंभ करके आप अपने जीवन को भी उत्सवमय बनाएं और जीवन में उस ऐसा उत्सव जो आचार्य महाराज ने अपने जीवन में परमोत्सव किया, वो उत्सव हम अपने जीवन में भी प्राप्त कर सकें। ऐसी भावनाओं के साथ आप सबके लिए मंगल आशीर्वाद कि ऐसी भावना भा करके उस महोत्सव को संपन्न करें। जय हो आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की।